चलिए मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर लूं। दोस्तों आई होप कि आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं आगे मीटिंग जो है फिर ये कंटिन्यू कर सकूं। ओके, ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों आज का जैसे टॉपिक है बी योर ओन कोच। कोच एक बड़ा ही पावरफुल शब्द है दोस्तों। जैसे सुमित जी ने भी लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि जो सचिन तेंदुलकर हैं उनके भी एक कोच थे या हैं। कोई भी प्लेयर है उसका कोई ना कोई कोच जरूर होता है। बिना कोच के वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले हम एक बातचीत करते हैं कि जो फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये एक इस तरह का बिजनेस है, इस तरह का डिजाइन किया हुआ बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता। अब जब बॉस नहीं होता तो हम खुद ही अपने आप को आगे लेके चलते हैं, खुद के खुद ही बॉस होते हैं और खुद को हमें आगे लेके चलना होता है। तो ये सबसे बड़ा एक जिसे हम कहते हैं कि एक खूबसूरत पहलू भी है और एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है जिसको हम कह सकते हैं। देखिए एक होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या है कि हम किसी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। बीपी किसी को हो जाता है तो बीपी की मशीन होती है जिससे हम उसके बीपी को चेक कर सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है। लेकिन इस बिजनेस में हम अपने आप को चेक कैसे करें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं या हमें क्या-क्या काम करने चाहिए जिसकी वजह से हमें उस दिशा का ज्ञान हो सके। तो दोस्तों कोच योरसेल्फ, यानी कि एक होता है कि हम किसी को कोच करें, एक होता है कि हम किसी के बारे में बातचीत करें, एक होता है कि हम खुद को कोच करें, यानी कि खुद को हम वो काम करें जो कि हमारे करने लायक है और हमें इस बिजनेस में आगे लेके जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आते हैं, फोन आते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में हम जाते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, सर मेरा बिजनेस बड़ा स्लो चल रहा है, सर मेरे से बिजनेस नहीं हो पा रहा है, सर मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ। लेकिन आज आपको पता लगेगा दोस्तों कि क्या हम हर वो काम कर रहे हैं जो कि सेल्फ कोचिंग के लिए चाहिए। क्योंकि ये वो थर्मामीटर होगा, ये वो पैरामीटर्स होंगे जिसमें आप अपने आप को आंक सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आज के दिन में कि आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक-एक व्यक्ति गारंटी लेता हूं, वो इस बिजनेस में बुलंदियों को छू सकता है, बशर्ते कि जो टॉपिक आज मैंने पकड़ा है, अगर आपने इसको सही ढंग से आंका, इसको सही ढंग से आपने फॉलो अप किया। और आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने पास एक पेपर पेन जरूर रखें या डायरी पेन जरूर रखें। मैं तो पेपर पेन नहीं, पेपर नहीं कहूंगा, एक वो डायरी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके नोट्स बने हों। मुझे याद है कि मेरे पास एक ऐसी डायरी है जिसमें मेरे सभी के सभी नोट्स उसी में बने होते हैं। तो अक्सर मैं ना कई बार कई मीटिंग्स में जाता हूं तो वो डायरी मेरे पास होती है और विकास जी से मैं सुन रहे हैं, वो मेरे गवाह हैं। कई बार हमें रिपीट सेशन सुनने को मिलते हैं तो मैं पुराने नोट्स खोल के बैठ जाता हूँ और मुझे मालूम होता है कि अगली स्लाइड पे क्या आने वाला है। तो कहने का भाव है कि आपके पास डायरी ऐसी लगी होनी चाहिए जो आपकी सेफ हो। ऐसा नहीं है कि किसी सिंपल से पेपर पे आपने नोट्स बनाए और वो आपका पेपर भी उड़ गया और डस्टबिन में चला गया और वो नोट्स भी आपके चले गए। सो आज आप कोशिश करिए कि जो पॉइंट्स मैं आपके साथ बोलूंगा वो पॉइंट्स आपने वन बाय वन लिखने हैं और उसमें आपने ईमानदारी के साथ उसके आगे ये लिखना है कि हाँ मैं ये काम करता हूं, अगर नहीं करता हूं तो उसके आगे आपने नो लिख देना है। सिंपल सा बात। तो आप सब तैयार हैं इस चीज के लिए, मुझे मालूम है। तो हम बात कर रहे थे टीचिंग और कोचिंग। कोचिंग अलग चीज होती है दोस्तों, टीचिंग अलग चीज होती है। जो टीचर होता है वो सिर्फ पढ़ाता है, थ्योरेटिकल पढ़ाता है, लेकिन जो कोच होता है वो साथ साथ में दौड़ता है, वो साथ साथ में वर्क करता है, वो साथ साथ में हर वो काम करता है जो वो चाहता है कि मेरा प्लेयर भी इस चीज को करे। सो कोच में और टीचर में अंतर होता है थोड़ा सा, लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी कि टीचर और कोच हम सब लोगों के बीच में दोनों ही होते हैं। ये दोनों ही हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति टीचर है और एक व्यक्ति कोच है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एक व्यक्ति थोड़ा-सा उसके अंदर थोड़ी-सी जो संभावनाएँ वो टीचर की ज़्यादा हो और कोच की कम हो। तो हमें इसको चेक करना है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जो टीचर होता है ना वो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाता है ना? और जो कोच होता है वो प्रैक्टिकल काम करता है। और वो
वो साथ साथ में दौड़ता है। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें उसका जो कोच है वो उसके साथ साथ दौड़ लगा रहा है, उसके साथ साथ हर वो काम कर रहा है जैसे कि वो चाहता है कि उसका उसका जो प्लेयर है वो भी करे। तो आज आप अपने कोच हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैंने मैसेज भी सुबह भेजा था कि आईने के सामने आप बैठकर मुस्कुरा दोगे तो सामने से मुस्कुराहट ही आएगी। तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज जब ये मीटिंग खत्म होगी तो आप एक आईने के सामने खड़े होंगे एक तरह से, और आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे मूव होगा। दोस्तों दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है और हमें इस बदलाव के साथ बदलना होगा। आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी तो समझ लीजिए कि हम पिछड़ जाएंगे, और ऐसे पिछड़ जाएंगे कि आप उस एरिया को कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। जॉब्स आज मार्केट में नहीं है। मैंने कल न्यूज़ में पढ़ा था और उसमें लिखा था कि पीछे हमारी जो जॉब की परसेंटेज थी वो 6-7% थी, लेकिन आज 27-28% जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में। और अभी ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो हम अगर इस काम को कर रहे हैं तो हम इसको प्रॉपरली करें, प्रोफेशनली करें, प्रॉपर फोकस होके करें। और अगर करना है तो करना है, अगर नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन अपने टाइम को कहीं और पर भी लगाएं, तो भी वहां पर भी आप फोकस होकर काम को करें। दोस्तों ये वो इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। अगर हमने इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में अगर हमने इसको पकड़ा नहीं, हम इसमें टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम टीम फॉरएवर कर रही है। मुझे मालूम है कि हमने अभी जो कल के लिए सेशन है हमारा, कल 12 बजे हमने एक सेशन रखा है जो सभी ट्रेनर्स के लिए है। आपको एक बहुत जबरदस्त बीओपीपी मिलने वाली है, और मैं दावा करता हूं आपको कि उस बीओपीपी के साथ आपका जो बिजनेस है वो टेक ऑफ करेगा। इतनी तेजी के साथ आपका बिजनेस बढ़ेगा कि आप अपनी अपनी बेल्ट बांध लीजिए। सीधी सी बात ये है। अभी हम बात कर रहे हैं टॉपिक की कि कोच योरसेल्फ। हमने खुद को कोच करना है। खुद खुद को देखना है कि हमने क्या क्या ऐसे काम करने हैं जो कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबके पास डायरी पेन होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, डू यू गिव योर ओन एसटीपी? क्या आप अपना खुद का प्लान शो करते हैं? बहुत सारे लोगों को एकदम से अंदर स्ट्राइक किया होगा, यार ये बात तो मैंने सुनी हुई है पहले। क्या मैं खुद प्लान शो करता हूं? यस और नो। ईमानदारी के साथ आपने लिखना है यस और नो। क्या आप खुद जूम पे मीटिंग दे सकते हैं? अगर नहीं तो इस एरिया को आपको इंप्रूव करना होगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों, वो ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने कर लिया, अगर नहीं किया, मेरी अपलाइन कर रही है तो काम चल जाएगा, या अपलाइन ने आपको चीज परोस के दे दी और आपका काम चल जाएगा। नो, आपको एज अ लीडर इसमें हर काम वो खुद करके दिखाना पड़ेगा, जो कि आपकी सक्सेस में बहुत तेजी के साथ आपको आगे लेके जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या आप शो द प्लान खुद करते हैं? आपके पास अगर कोई व्यक्ति आके बैठ जाता है, क्या आप इमीडिएट अपनी अपलाइन की तरफ भागते हैं या खुद प्लान शो करने में काबिल हैं? पूछ के देखिए अपने आप से। इस हॉल में, इस रूम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मैं चैलेंज करता हूं, जो आज भी खुद प्लान शो नहीं कर पाते होंगे। तो पहला एरिया क्या है? पहला एरिया ये है कि मुझे इसको सीखना है, मुझे इसको अपने अंदर इंप्रूव करना है। और ये कुछ भी नहीं है। अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उसको बोलिए मुझे जूम ऐप कैसे ऑपरेट करनी है, ये मुझे सिखाइए। जूम में किस किस तरह से मुझे शेयरिंग करनी होती है, कैसे मैं इसमें शेयरिंग करके सामने वाले को कनेक्ट करके मैं अपनी जो बीओपीपी है वो उसको शो कर सकता हूं। तो पहला एरिया क्या है? आपको अपने अंदर ये क्वालिटी 101% भरनी ही पड़ेगी कि शो द प्लान आपको आना चाहिए। आपके घर में कोई व्यक्ति आके बैठ गया, आपको लैपटॉप ही चलाना नहीं आता, आपको पीपीटी चलानी नहीं आती, इट मींस कि हम पिछड़ गए। तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा दोस्तों। इसको इसको लाइट पॉइंट मत समझिएगा। कोच योरसेल्फ, खुद को आपने कोच करना है। हम अभी तक क्या करते आए हैं कि मैं किसी को तो सिखाता रहूं, लेकिन मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम बीच में घूमते रहते हैं, ऊपर से अपलाइन सिखा रही है और नीचे काम जा रहा है। तो ये गलती मत कीजिएगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ओनरशिप। यू आर अ ओनर ऑफ दिस बिजनेस। आप मालिक हैं इस बिजनेस के। आप जॉब करने वाली मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा आपको। एक शॉपकीपर को ले लीजिए, एक फैक्ट्री ओनर को ले लीजिए, वो इसकी ओनरशिप लेता है, वो हर काम सबसे पहले खुद करना शुरू करता है।
फिर कहीं जाके वो सक्सेस होता है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आज ही अगर यस लिखा है तो वेरी गुड, आपके लिए मैं ताली बजाऊंगा। और अगर आपने नो लिखा है तो आपके लिए इंप्रूवमेंट का एक रास्ता, एक ये समझ लीजिए कि आपको इस एरिया में इंप्रूव करना है। जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, जो इसके बारे में जानकारी रखता है, मीटिंग समाप्त होने के बाद उसके साथ तुरंत बैठिए और उसको बोलिए कि सर मुझे इसके ऊपर किस तरह से बीओपीपी दी जाती है, मुझे सिखाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो पहला पॉइंट यस और नो आप इसके आगे लिख सकते हैं। डू यू डू मिनिमम 3 फॉलो अप मीटिंग आफ्टर शो द प्लान? क्या आप सिर्फ शो द प्लान ही करते हैं, या आई थिंक गोपाल दास जी हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम? हाँ जी सर, कुछ किसी को अगर दिक्कत है तो बताइएगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है तो कृपया यस लिख दें तो मुझे मालूम हो जाए। ओके ओके, चलिए मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। मैं बात कर रहा था आपसे दोस्तों, ये पॉइंट बड़े अहम पॉइंट्स हैं, इनको जरूर राइट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये आईने के सामने खड़े होने वाली बात है। जो चीज है वो आपके सामने निकल के आएगी आज 1 घंटे के बीच में। तो डू यू डू मिनिमम 3 फॉलो अप मीटिंग आफ्टर शो द प्लान? क्या आप सिर्फ शो द प्लान ही देते हैं? ये उनसे बात हो रही है जिन्होंने यस लिखा था, यस मैं शो द प्लान करता हूं। क्या आप 3 कम से कम फॉलो अप उस पर्सन के 100% लेते हैं, या सिर्फ शो द प्लान देके खुद को एक्साइटेड करके छोड़ देते हैं कि मैंने तो आज का काम कर दिया? क्या आप नेक्स्ट फॉलो अप उसके साथ फिक्स करते हैं? क्या आपके अगर उस पर्सन ने ये बोला कि सर मैं आपको सोच के बताऊंगा, तो क्या आप उसको फर्दर फॉलो अप के लिए मीटिंग सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं, या उसको कुछ ना कुछ लिटरेचर देते हैं और उसको कम से कम 3 फॉलो अप तक लेके जाते हैं? और अगर आपसे फॉलो अप नहीं हो पा रहा है तो क्या आप अपनी अपलाइन से हेल्प लेते हैं? अगर यस तो यस लिखेगा, और अगर नो तो नो लिखेगा ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ शो द प्लान कर रहे हैं और उन लोगों को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस आगे मूव नहीं होगा। कई बार होता क्या है कि हम अपनी पीठ को थपथपा देते हैं, हम एक काम करके अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड समझते हैं कि यस मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने आज की मीटिंग कर ली, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो दोस्तों आपका जितना भी नॉलेज लिया, जितने भी नोट्स बनाए, जितना भी कुछ सीखा, वो सारे का सारा आपका बेकार हो गया। तो अपने आगे लिखिए क्या आप 3 फॉलो अप करते हैं, क्योंकि ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है फॉलो अप, तो इसके ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। इसके बारे में आपको अदर डेज में बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल रही है कि फॉलो अप किस तरह से किया जाता है, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि मुझे फॉलो अप कैसे करना है। लेकिन कम से कम क्या आप 3 फॉलो अप करते हैं या नहीं करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप देखिए, इससे अगला जो पॉइंट है, कैन यू क्लोज सेल योरसेल्फ विदाउट द हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन? क्या आप सेल क्लोज खुद कर लेते हैं, या आप अपलाइन की ही हेल्प ढूंढते हैं? हमेशा ही आप अपलाइन को बोलते हैं सर मेरे साथ चलिए, वहां पर मुझे प्रोडक्ट देना है, मेरे साथ चलिए, मेरे से उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर सर दीजिए। आप बीच में ही बैठे रहते हैं, या हमेशा ही अपलाइन आपके साथ चलती है? दोस्तों, इस एरिया को बहुत तेजी के साथ आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि आपने किसी को फोन किया कि सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो कहता हाँ जी सर आइए, बताइए मुझे, बताइए कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने उस सेल को क्लोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप घबरा रहे थे कि मेरे पास नॉलेज नहीं है यार, ये मेरा कस्टमर लेगा या नहीं लेगा, और उधर से अपलाइन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपका वो कस्टमर जीरो हो गया। तो क्या आप अपनी सेल को क्लोज करते हैं खुद, या अभी भी डिपेंड हैं? इसके आगे लिखिए यस और नो। अगर आप नहीं करते तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं आइडिया, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की नॉलेज आपको चाहिए, और प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए आपको 8 बजे बड़े अच्छे ढंग से हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर आपको बता रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है, उसके नोट्स बनाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप मार्केटिंग प्लान में क्लोजिंग करते हैं या नहीं? मार्केटिंग प्लान कल बहुत बढ़िया ढंग से भाटिया जी ने बताया, तो उसके आपको नोट्स बनाने, अपने आप को इंप्रूव करना है। ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है हर चीज की। आप बिना इन सब चीजों को किए हुए सेल को आप खुद क्लोज नहीं कर पाएंगे, हमेशा ही आप डिपेंडेंट रहेंगे, और जब तक डिपेंडेंट रहेंगे दोस्तों ये बिजनेस ओनरशिप का है, ओनरशिप आप नहीं ले पाएंगे। तो अगर यस है तो वेरी गुड, मैं आपके लिए क्लैप्स करता हूं, और अगर नो है तो आपको आज ही इस एरिया को इंप्रूव करना है।
इंप्रूव करने के लिए आपके पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आप यूट्यूब से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप बहुत सारा लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारी बुक्स में से इन सब चीजों को सीख सकते हैं। तो इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे 5 लाख रुपया 1 महीने का चाहिए, अगर आपका ड्रीम है कि मैं जल्दी से जल्दी मैनेजर बनूं, तो दोस्तों ये एरिया आपको कवर करने ही पड़ेंगे। जैसे जैसे मेरे हाथ में ये पॉइंटर है, अगर इसको मैं ऊपर फेंकूं तो एक सच्चाई है कि ये नीचे ही गिरेगा, नीचे ही गिरेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक घोर सच्चाई है। अगर आप इन एरियाज को कवर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों हम सक्सेस नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूं। चाहे आप जितनी मर्जी मीटिंग लेते रहिए, चाहे आप जितने मर्जी जो कुछ करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू यू वियर फॉर्मल ड्रेस इन एवरी प्रोग्राम, ओपन मीटिंग, या जब आप वन ऑन वन सिंगल मीटिंग करते हैं या फिर वेबिनार करते हैं? ये क्यों मैं पूछ रहा हूं आपसे? क्योंकि जब आप खुद को तैयार करके बिठाते हो, कहीं पर भी लेके जाते हो, कहीं पर भी बैठते हो, तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आपके सामने मैं बैठा हूं, देखिए मैं टाई लगा के बैठा हूं, आपके सामने मैं प्रॉपर एक ड्रेस में बैठा हूं, मेरे मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी सेशन में एक बात कही थी कि जो ड्रेस होती है ना, ड्रेस में बड़ी पावर होती है दोस्तों। एक बच्चे को आप डाकू की ड्रेस पहना दीजिए, एक बच्चे को आप पुलिस की ड्रेस पहना दीजिए, आप देखेंगे कि वो डाकू की जो ड्रेस वाला बच्चा है ना, वो डाकू वाली हरकतें करने लग जाएगा, और जो पुलिस की ड्रेस पहन के बच्चा बैठा है ना, वो पुलिस की तरह हरकतें करने लग जाएगा। तो ड्रेस में बड़ी पावर होती है। तो जब भी आप कहीं पे किसी को मीटिंग देते हैं, क्या आप प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं, या वैसे ही हम, जैसे आज का दौर चल रहा है, क्योंकि रीजन बीइंग, क्योंकि घरों में हम काम कर रहे हैं, घरों से ऑपरेट हो रहा है, तो बहुत सारे लोग तो टाई की नोट बांधना भी भूल चुके होंगे। तो दोस्तों ये गलती मत कीजिए, अपने आप की रूटीन बनाइए, अपने आप की रूटीन आपको बनानी पड़ेगी, और उसके बाद आप जब भी मीटिंग में आए तो ऐसे आए जैसे कि आप हमारे ऑफिस में, फॉरएवर की ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने आए हैं। आपका बैठने का पोस्चर, आपकी बैठने की जगह प्रॉपर ढंग से है या नहीं, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए पूछिए कि क्या आप प्रॉपर ढंग से ड्रेसअप हो के बैठते हैं, या वैसे ही काम चलता है। वेबिनार में पर्टिकुलर बात बोल रहा हूँ, या फिर आपके पास कहीं पर सिंगल मीटिंग होती है तो भी बात कर रहा हूँ, या कहीं हमारी ओपन मीटिंग्स होती हैं। तो हमेशा आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये दोस्तों आपको देख के आपकी टीम वैसी हरकत करेगी। मंकी सी मंकी वाला काम है ये कॉपी कैट मार्केटिंग वाला काम है ये। तो यहाँ पर आपको वो काम करना है जो आप टीम से करवाना चाहते हो, जो आप एज अ कोच, पहले आपको अपने आप को कोच करना है। तो पहले आपको ये सब चीजें खुद करनी है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम ये काम करेगी। डू यू मेक मोर कॉल्स टू योर अपलाइन देन व्हाट योर अपलाइन मेक टू यू? क्या आपकी अपलाइन आपको बहुत ज्यादा फोन कॉल कर करके मीटिंग में बुलाती है, या आपकी तरफ से फोन कॉल आता है कि सर मीटिंग कितने बजे शुरू हो रही है? दिस इज कॉल्ड एक्साइटमेंट, दिस इज कॉल्ड आपकी सीरियसनेस, आपकी सिंसियरनेस। आप कितने सिंसियर हैं इस बिजनेस को लेके, आप कितने पागलपन है आपके अंदर इस बिजनेस को लेके। आप मुझे मालूम है ये तब आता है जब आपकी गोल सेटिंग हो रखी होती है, जब आपको पता होता है कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं। जिन लोगों को क्यों का पता नहीं है, वो कहते हैं छोड़ यार, आ जाएगा अपलाइन का फोन, यार आ जाएगी, यार अपलाइन का मैसेज आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्लिक कर लेंगे, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ना सही। लेकिन आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी अपलाइन के साथ आज की शाम तक की किया हुआ जो भी काम है उसके बारे में मैं चर्चा करूं, उसके बारे में मैं उनको बताऊं कि सर मैंने ये चीजें की और यहाँ यहाँ पे मुझे क्या इंप्रूवमेंट की और जरूरत है। दोस्तों इस बिजनेस को छोटा बिजनेस मत आंकिएगा। जिस बिजनेस से 10 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक सिंगल मिल सकता है, मिलता है, उस बिजनेस को फिर आपको करना भी प्रोफेशनली पड़ेगा। मैं अक्सर बार बार ओपनली बोलता हूं, अगर करना है तो इसको सही ढंग से कीजिए, नहीं तो अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। करना है तो इसको सही ढंग से करना है। तो क्या अपने आप से पूछ के देखिए कि आपके कॉल जाते हैं? मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है, मेरे पास इतने सीनियर लीडर्स हैं बीच में जिनके फोन कॉल्स मेरे को बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। मैं सुमित जी को बार बार फोन करता रहता हूँ, मैं नंदा जी को फोन करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने फोन किया है मुझे वहां से सोल्यूशन ही मिला है, मुझे वहां से कभी भी ये चीज नहीं मिली। मेरे माइंड, आप क्या समझते हैं कि मेरे माइंड में कभी नेगेटिविटी नहीं आती? आती है, लेकिन मैं तुरंत से इसको फोन करता हूँ, अपलाइन को। सग्गू जी को फोन मिला है, सग्गू जी ने 1 सेकंड में, मतलब 15 मिनट में मेरे माइंड को ऐसे कर देना है
जैसे कि मक्खन अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो कहने का भाव ये है कि क्या आपकी तरफ से आपकी अपलाइंस को फोन जाते हैं या उनके फोन आपको आते हैं? पूछ के देखिए अपने आप से। नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू रीच्ड बिफोर ऑन टाइम इन एवरी मीटिंग, वेबिनार और अदर ट्रेनिंग्स? क्या हम जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है तो वहां पर हम टाइम से एंटर होते हैं या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं या 15 मिनट पहले वेट कर रहे होते हैं, रेडी होते हैं? ये अपने आप से पूछना है आपने। अगर यस तो आपके लिए बहुत जोरदार तालियां हैं, अगर नो तो आपको इसे इम्प्रूव करना है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम कई बार आधी मीटिंग में शामिल होते हैं। अक्सर आधी मीटिंग में जब शामिल होते हैं तो आपकी आधी मीटिंग अटेंड करने का मतलब है कि आधा ज्ञान तलवार की धार। आपने बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वो मिस कर दी होती हैं स्पीकर की, क्योंकि जब उसने शुरू में मीटिंग स्टार्ट की तो उसने अपनी भूमिका में जो चीजें बताई जिससे उस मीटिंग के बेस बनना था, वो बेस आपको नहीं मिल पाया। अब हुआ क्या, आपको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस हमें कई बार लगता है कि चल यार एक मीटिंग है कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों वो एक मीटिंग नहीं है। उस एक मीटिंग की वजह से आप देखिए आप कितना पिछड़ गए। उस एक मीटिंग में अगर आप टाइम पे नहीं आए थे तो आपको क्या लॉस हुआ, आपकी टीम को आप वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो कि आपको मिलनी थी। आप अपने बारे में मत सोचिए कि मैंने नहीं की तो कोई बात नहीं। दोस्तों ये सोचिए कि आपको उस मीटिंग में से ऐसे कंटेंट मिलने थे जिसको आपने अपनी टीम को डिलीवर करना था, क्योंकि आप अपनी टीम के सीईओ हैं, आप अपनी टीम के कोच हैं। तो कोच योरसेल्फ। अपने आप से सबसे पहले ये सब चीजें पूछनी है, चाहे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, चाहे कोई सुपरवाइजर है, चाहे कोई एएम है, चाहे कोई मैनेजर है, चाहे सोरिंग है, चाहे सीनियर, कोई भी एबीसीडी है। तो सबको ये सब चीजें सबसे पहले खुद के अंदर डालनी पड़ेंगी। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मेरी टीम तो आ जाए और मैं ना आऊं। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, बोलते हुए दुख होता है। जब जब मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग में शामिल नहीं होते, दुख होता है। अब एक चीज बताइए, इस मीटिंग में आपको वो कंटेंट मिलने थे, वो लीडर उन कंटेंट से वंचित हो गया। कई बार हमें लगता है कि यार ये तो वो स्पीकर है, इसको तो मैंने सुना हुआ है। गलती मत करिएगा दोस्तों, सच बता रहा हूं आपको। एक शराबी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, एक गिरे हुए नाली में एक नशेड़ी से भी बहुत सारी चीजें मिलती है, सीखने को मिलती हैं। कई बार ऐसे ऐसे लोगों से मैं किसी स्पीकर का नाम नहीं लूंगा, मैं एक मीटिंग में गया, उस स्पीकर को जब मैंने सुना मुझे लगा यार ये स्पीकर तो बिल्कुल सिंपल सा, यार ये क्या मीटिंग दे रहा है यार, लेकिन उसने 2-3 पॉइंट ऐसे बताए, क्या मजा आ गया भाई गॉड कह रहा हूँ। मैं अपने आप को बड़ा फन्ने खा समझता था। मैं समझता था कि मेरे अंदर तो बहुत क्वालिटीज हैं और वही क्वालिटीज मुझे लोगों से दूर करती थी। जबकि उस सिंपलिसिटी के साथ जब उस बस पर्सन ने उस मीटिंग को दिया और मैंने मुझे लगा यार ये तो देखिए उस कितने आसानी से बात किया गया, और हम उस चीज को बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं। तो हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी नेवर एवर, कभी भी ये गलती मत करिएगा, जब भी मीटिंग में आना है तो हमने जल्दी आना है और प्रॉपर टाइम पे एंटर करना है। हाँ, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया या कुछ और दिक्कत आ गई, वो तो बात अलग है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अदरवाइज क्या आप टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं, या बिल्कुल ही नहीं आते हैं, है ना? तो ये आपने यस और नो अभी लिखना है कि मैं इसमें कहां पर खरा उतरता हूं। चलिए, हैव यू अटेंड ऑल 15 लास्ट प्रोग्राम्स? क्या आपने अभी तक के पिछले 15 दिनों के प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे अटेंड किए हैं? अगर किए हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं किए हैं तो नो लिखिए ईमानदारी के साथ। क्यों रेगुलर, मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों? क्योंकि दोस्तों 21 दिनों के बाद आपके माइंड में एक हैबिट बन जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है और हम उसमें जाना शुरू हो जाते हैं। आप हर दिन एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि वहां पर बार बार बीओपीपी होती है, बार बार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, बार बार 4 बेसिक, 8 कोर, 3 कार्डिनल रूल, 4 पावर्स, ड्रीम्स, स्पोकन वर्ड, सब यही बातें होती है। स्पीकर डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कौन सा काम है ये बता दीजिए, आप ऐसी कौन सी जॉब करते हैं जहां पर वो काम रिपीट नहीं होते? एक एडवोकेट है, ये बताइए कि आज वो एडवोकेट है, क्या कल वो सीए का काम करता है? नो, वो उसी काम को रिपीट कर रहा होता है। कि टीचर है, वो टीचर अगर फिजिक्स पढ़ाती है तो फिजिक्स के ही वो चैप्टर्स को कवर करती है। इसका मतलब ये नहीं कि कल को जाके वो कुछ और पढ़ाना शुरू कर रही है।
तो बार बार रेपिटेशन तो हर जगह पे होती है। तो सेम टू सेम इस बिजनेस में हमें हर प्रोग्राम को अटेंड करना है। आपने पिछले 15-20 दिनों में क्या रेगुलर बेसिस पे अटेंड किए ट्रेनिंग्स? अगर किए हैं तो वेरी गुड, मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा। अगर नहीं तो आपको इसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि कोई भी काम जब आप लगातार 21 दिन करते हैं दोस्तों, तो आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है। मैं वॉक नहीं किया करता था, मैं बताऊं आपको। मैं सुबह नहीं उठा करता था। शुरू में मुझे बड़ा शौक था, बीच में मैं थोड़ा-सा लेज़ी हो गया, तो मेरा मॉर्निंग वॉक बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने हैबिट डेवलप की, करते-करते अभी क्या है, अगर एक दिन गैप पड़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही उठता हूँ, तो मेरे माइंड में एकदम से फ्रेशनेस आती है कि यार चल यार आज़ाद, फटाफट से वॉक पे निकल ले। और इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, वॉक करते-करते मैं खुद से टॉक करता हूँ। वॉक करते-करते मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, रियली कह रहा हूँ, आज़मा के देखिए। तो ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि जब आप लगातार किसी काम को 15-20 दिन, 21 दिन करते हैं, तो उसकी आपको हैबिट पड़ जाती है। और वही चीज़, ये काम आपने अपने लिए नहीं करना है, ये अपने लिए नहीं करना है, ये आपने इस वजह से करना है कि आपकी टीम भी इस तरह से इस काम को करे। अगर आप नहीं होंगे वेबिनार्स में, अगर आप नहीं होंगे, तो आप इमेजिन करिए कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप इन मीटिंग्स में आइए। आप रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स अटेंड कीजिए। तो क्या आप आते हैं? तो यस, अगर नहीं आते हैं तो नो। आर यू यूजिंग 100% प्रोडक्ट्स इन होम? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देखिए। क्या हम प्रोडक्ट्स को घर में यूज करते हैं? एमपीडी को यूज किया है? अगर नहीं किया तो यूज करके देखिए। टूथ जेल यूज कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो करके देखिए। अगर किया है तो यस लिखिए, यस। मैं नहीं कहता हूं कि सभी के सभी प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए वहां से, लेकिन क्या आप प्रोडक्ट यूज करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं एक बार मैंने टूथपेस्ट लिया था, उसके बाद वो टूथपेस्ट दोबारा से घर में आया ही नहीं, तो यस मत लिखिएगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूटी बन सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मेरे माइंड में एकदम से आया था, जब इसको खोलते थे ना हम स्टिकर को, ऊपर से प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर लगा होता है, तो अंदर से आवाज आती थी, यार ये 400 रुपए का प्रोडक्ट, ये 300 रुपए का प्रोडक्ट है ना। तो उस समय एकदम से ये झटका लगता है। लेकिन आपको क्लियर बोल देता हूं, जब आप मैनेजर बनते हैं तो दोस्तों ये जितने भी प्रोडक्ट्स आए होते हैं ना, यूज किए होते हैं आपने, ये सारे के सारे आपके उड़ जाते हैं। ये सारे की सारी एवरेज खत्म हो जाती है, और इसके बारे में कैलकुलेशन आपको बीओपीपी में मिलने वाली है। आप हिल जाएंगे उस बीओपीपी को देखने के बाद। आपको पता लगेगा कि वाह यार कमाल है, एक दिन में इतना ऐसे होता है, उसको देखिएगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि प्रोडक्ट को 100% यूज करना है तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम इस बिजनेस के ओनर हैं दोस्तों। अगर हम यूज नहीं कर रहे तो हम किसी को यूज करने के लिए बोल नहीं सकते, हमारा राइट ही नहीं है। हम किसी को बोल ही नहीं सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये आईना होता है आपका। लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग आपको खरीदते हैं। लोग आपके चेहरे को पढ़ते हैं, लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, लोग आपकी स्किन को देखते हैं। और जब वो चीज उनको झलक आती है, तो वो झट से कहते हैं, सर मुझे ये प्रोडक्ट दीजिए यार, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अभी आज आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे कमेंट पास किया। अभी मैंने कल वेट अपना किया, तो मेरा 76 केजी वेट जो है वो मेरा निकला। तो 84.5 केजी मेरा वेट था। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 8.5 किलो वेट मेरा लूज हुआ। तो अब क्या है, जब लूज हुआ, मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, गार्सिनिया यूज किया, अल्ट्रा शेक यूज किया, एलोवेरा यूज किया, आरजी प्लस यूज किया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए। उनको यूज करने से वेट तो लूज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या फायदा हुआ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरी स्किन में ग्लो आ गया, मेरी फैट बर्न हो गई, है ना। तो इससे क्या हुआ, मुझे बहुत सारे लोग ये पूछने लग गए। अभी मेरे पास एक ऑर्डर आ गया है इसी वजह से, सिर्फ सिंपल इसी वजह से कि आजाद यार मुझे इसका किट देके जाओ। तो कितना इजी है। अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों हम किसी को बोल नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज करिए। टूथ जेल है, इतना बढ़िया, दुनिया का बेस्ट पेस्ट है ये। इससे बढ़िया पेस्ट मैं कहता हूँ दुनिया में नहीं है। स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए, अभी मेरे को स्किन की छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी रिसेंटली बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने इसको लगाया और सुबह मेरी स्किन वो बिल्कुल सेट हो गई। रियली कह रहा हूं आपको, क्या अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं।
अभी मैंने एक वीडियो आप लोगों को भेजी थी, आपने देखा होगा कि एक फैमिली को मैंने प्रोडक्ट्स दिए, कैसे वो मुझे विशेस दे रही है, कैसे वो कितना कितना खुश हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज किया, मेरा कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट के ऊपर फुल था, इसी वजह से मैं उनको प्रोडक्ट देने में कामयाब हो पाया। तो आर यू यूजिंग 100% प्रोडक्ट? अगर यस तो यस, आपके लिए मैं जोरदार ताली बजाऊंगा, और अगर नो तो दोस्तों इसे इंप्रूव हमें करना पड़ेगा। हमारे बीच में एक शिमला से मैं बताऊं, एक इंसिडेंस हुआ अभी, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी स्पाइनल जो है कॉर्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी। उनका ऑपरेशन हुआ, बड़ा मेजर ऑपरेशन, बहुत मेजर ऑपरेशन। और उन्होंने इन सडनली क्या हुआ था कि उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट्स ले रखे थे, कोई 30-40 हजार रुपए के इकट्ठे प्रोडक्ट ले रखे थे। 2cc उन्होंने किया था, तो उनके पास काफी स्टॉक था। उन्होंने दबा के प्रोडक्ट्स को यूज किया, और दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आज शायद इस मीटिंग में है या नहीं मुझे मालूम नहीं, उनसे आप मिलेंगे तो वो खुद अपने बारे में बताएंगे कि मुझे इसका क्या बेनिफिट मिला, कितनी तेजी से उनकी रिकवरी हुई। तो ये क्यों? अब उनका कॉन्फिडेंस जो है प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से ही बढ़ गया। अगर उन्होंने यूज ना किया होता तो क्या वो आज किसी को बोल सकते थे कि इन प्रोडक्ट्स को लीजिए? नहीं बोल सकते। तो अगर यूज करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो लिखिए। नेक्स्ट, और देखते हैं कि हमें खुद को कोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें सेल्फ जो है इसको किस तरह से करना है। हैव यू एडेड मिनिमम 1 न्यू नेम योर लिस्ट एवरी डे? क्या आप एक व्यक्ति अपनी लिस्ट में हर दिन ऐड करते हैं? मुझे मालूम है कि पहले ये फिर भी थोड़ा सा टफ टास्क लगती थी, लेकिन आज तो दोस्तों पूरी दुनिया में आप जिसको मर्जी स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसको मर्जी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फेसबुक भरा पड़ा है लोगों से, भरा पड़ा है। आप देखिए यूट्यूब पे कितने दुनिया भरी पड़ी है। कहीं से भी किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि सर, इस दौर में आप पैसा कमाना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, एक नंबर का पैसा, और बहुत बड़ी कंपनी के साथ जिसकी टर्नओवर 25,000 करोड़ के करीब है। अभी वो क्या बोलेगा? यस सर, मुझे बताइए, मैं तो इस समय ढूंढ रहा था। तो आपका एक पर्सन क्या डेली डेली आपकी लिस्ट में ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है? ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के यस और नो लिखिएगा। अगर नो तो ईमानदारी के साथ नो लिखिएगा, क्योंकि ये वो आईना है दोस्तों जो कि आपको ये दिखाएगा कि वाकई यार मेरी इन इन एरियाज को कवर करने की जरूरत है, मुझे यहाँ यहाँ पे अपने आप को कोच करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने ये काम कर दिए तो आपकी टीम इन कामों को करना शुरू कर देगी, और आपका बिजनेस उड़ जाएगा, एकदम से टेक ऑफ हो जाएगा एकदम से। एक पर्सन का नाम डेली अपनी लिस्ट में डालना है तो डालना है। और इसके साथ एक चीज और ऐड करूंगा जो मैंने पॉइंट नहीं बना रखा है। क्या आप एक व्यक्ति को डेली अपने 6 बजे जो हमारा BOPP होता है उसमें बिठाते हैं या नहीं? यस और नो लिख लीजिएगा, एक पॉइंट बना लीजिएगा। और क्या आप हर दिन एक व्यक्ति को वहां पर बुला के उनको मीटिंग अटेंड करवाते हैं या नहीं? गुड, बहुत सारे दोस्तों ने हाथ उठाया। गुड, वेरी गुड। इनके लिए तो बहुत जबरदस्त क्लैप। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कई बार हम लिस्ट बना के रख लेते हैं, लोगों को ऐड करते रहते हैं, लेकिन उनको हम मीटिंग में नहीं बुलाते, या फिर हम लेजीपन दिखा देते हैं, थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं टालम टोल चल जाता है। चल यार इसको कल बुला लूंगा, चल यार इसको परसों बुला लूंगा, नहीं यार ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। गलती मत करिएगा दोस्तों। जिसको भी आपने सिलेक्ट करना, देखो कितना इजी है, कितना आसान हो गया। अब तो आपको कोई गाड़ी चला के किसी के पास नहीं जाना है, आपको कुछ पर्सनली जाके किसी को नहीं समझाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करते हुए, उसका फेथ डेवलप करते हुए अपने प्रति, आपको उसे एक ऐप डाउनलोड करवानी है जिसका नाम जूम क्लाउड है। और उसके साथ एक ट्रायल कर लिया, ट्रायल करने के बाद उसको 5:30 वाली मीटिंग में आमंत्रित कर लिया। कितना इजी है। और डेली का डेली आपका एक व्यक्ति उस मीटिंग में बैठना ही चाहिए, अगर आप इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं तो। मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि सर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। मैं कहता हूं यार कामयाब तो 100% हो सकता है अगर ये काम करेगा तो। खुद को कोच करने की बात है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी टीम में वो तो ले आए, लेकिन मैं ना लेके आऊं, मेरा व्यक्ति ना बैठे। मैं अगर आपको बताऊं इस समय भी मेरी कम से कम 6 फ्रंट लाइन जो कि नॉन मैनेजर हैं, इस समय मैंने देखा नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे 6 फ्रंट लाइन मेरी नॉन मैनेजर अटेंड करती हैं मीटिंग्स। अलग अलग लाइंस की बात कर रहा हूं।
तो आप देखिए कि आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 50 लोगों को बीच में एकदम से शामिल कर लीजिए, लेकिन आप अगर 10 को लाओगे तो उसमें से 2 ही तो चलेंगे ना, सभी के सभी तो आपके साथ जुड़ नहीं जाएंगे। तो आप एक नाम पहले तो ऐड करने की सौगंध खाइए और एक व्यक्ति को 6 बजे वाली मीटिंग में बिठाने की सौगंध खाइए। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि एक व्यक्ति ने कुत्ता पाला था, उसको, वो कुत्ते को लेके आया घर में, छोटा कुत्ता था, और हुआ क्या कि उसको वो सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो बड़ा परेशान कि कुत्ता धीरे धीरे सुस्त हो गया। दुकानदार के पास गया, दुकानदार कहता है ये बॉल ले जा, इसको खिला, इससे इसके साथ खेलेगा वो। वापिस आया, कहता नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। वो कहता ऐसे कैसे हो सकता है? कहता तूने खाने को दिया इसको कुछ? कहता जी खाने को तो कुछ भी नहीं दिया। तो कहने का भाव क्या है कि हम हर काम कर रहे हैं लेकिन उस डॉग को खाना नहीं खिला रहे हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर आप हर काम कर रहे हैं, आपने लिस्ट में ऐड भी कर लिया व्यक्ति को, अगर आपने उसको 6 बजे वाली मीटिंग में अटेंड ही नहीं करवाई तो आपका वो व्यक्ति बेकार है, आपका जो लिस्ट है बेकार है। आइदर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, आप शो द प्लान खुद करते हैं या नहीं। अगर आप खुद करते हैं तो आपका बिजनेस कितनी तेज हो सकता है, इमेजिन करके देखिए। आपने छोटी सी एसटीपी खुद शो की, उसको शो द प्लान खुद दिया, और आपने 6 बजे वाली मीटिंग में उसको आमंत्रित कर दिया, तो 2 काम एक बारी में हो गए। तो कहने का भाव क्या है कि ये आप ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। सेल्फ योर टेक योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछिए और इसके आगे पॉइंट दीजिए। हैव यू डन प्रोस्पेक्टिंग एवरी डे विद मिनिमम 1 न्यू पर्सन फ्रॉम योर लिस्ट? उनकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जैसे मैंने पीछे इसको कवर कर लिया। क्या उनको आप प्रॉपर ढंग से प्रोस्पेक्टिंग करते हुए उनको मीटिंग में लेके आते हैं या नहीं लेके आते हैं? तो ये पॉइंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो लिखिए नो, अगर कर रहे हैं तो यस। अगर यस कर रहे हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको, आपको दुनिया की कोई ताकत यहाँ पे जो भी आपका सपना है वहां तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू मेड मिनिमम 5 कॉल्स फॉर टेकिंग अपॉइंटमेंट? क्या आप डेली की डेली 5 कॉल्स अपॉइंटमेंट के लिए, उनसे अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे मान के चलें कि आपने आज किसी को फोन किया और उसने कहा कि सर मैं अभी तो बहुत बिजी हूं, ओके सर नो प्रॉब्लम, मैं कल आपको फोन करूंगा। तो अपॉइंटमेंट क्या आप लेते हैं, 5 कॉल करते हैं या नहीं करते हैं? अपने आप से पूछिएगा। आईना झूठ नहीं बोलता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जो थर्मामीटर है ना, वो मैंने आप ही को दे दिया है, आपने मुंह में डालेंगे आपका टेम्परेचर वो बता देगा कि 101 है, 98 है, 97 है, कितना है। ये एरियाज हैं जिसको दोस्तों हमें खुद को इम्प्रूव करना है। हम लोगों को तो इम्प्रूव करने के बारे में चल पड़ते हैं, लेकिन हमें खुद को इम्प्रूव करना सबसे पहले है। आप जो करेंगे आपकी टीम 50% करेगी, अगर आप 100% करेंगे तो। अगर आप 50% करेंगे तो आपकी टीम और 50% करेगी, और अगर आप 25% कर रहे हैं तो आपकी टीम घर में बैठी है, समझ लो। तो आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनली इस तरह से इस काम को करना है। 5 कॉल डेली करनी है तो करनी है। मुझे पता है आज भी कॉल सेंटर में मैंने देखा है, उनको 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 डाटा दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपको शाम को 200 कॉल करनी ही करनी है। वहां पर कैसे हो जाती हैं? क्योंकि बॉस का प्रेशर होता है, और यहाँ पे बॉस नहीं है। यहाँ पर कौन बॉस है? आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और आंख से आंख मिला के उससे बात करिएगा, वही आपका बॉस है। दोस्तों, ये इस बिजनेस की खूबसूरत पहलू भी है कि बॉस नहीं है, लेकिन नहीं होना भी एक नेगेटिव पहलू भी है। सो 5 कॉल करनी है तो करनी है, बात खत्म। क्योंकि आपकी लिस्ट बनती जा रही है, 5 कॉल होती जा रही है, लिस्ट बनती जा रही है, डेली 1 पर्सन बीच में ऐड ऑन होता जा रहा है। उनको क्या आप फॉलो अप खुद कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको कवर अप करना है आपने। तो ये यस और नो लिख लीजिए। हैव यू शेयर्ड योर प्रोडक्ट्स विद एट लीस्ट 1 न्यू पर्सन एवरी डे? बेचने को नहीं मैं बोल रहा हूं आपको। आप वॉक कर रहे हैं, आप कहीं पर गए हैं, आप शॉपिंग पे गए हैं, आप कहीं ऑफिस में गए हैं, आपने शेयरिंग की, हल्का फुल्का चलते फिरते बातचीत की कि यार क्या बढ़िया प्रोडक्ट है यार, इसको इस्तेमाल करके देखना। आप कहीं शादी पे गए, वहां पर बातचीत चल रही है, आज तो यार शुगर बहुत बढ़ गई, क्या आपने वहां पे चर्चा की कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है? किसी के घर में गए, आप टूथपेस्ट एज अ गेस्ट गए, आपने वहां पे पेस्ट यूज किया, आपने कहा कि आज मैं अपना पेस्ट भूल आई या भूल आया, है ना? तो उसका क्या इम्पैक्ट है? उन्होंने ऐसा क्या कौन सा पेस्ट है जी, बस पूछो ना जी, वो तो पेस्ट इतना जबरदस्त है, उसमें फ्लोराइड नहीं होता। तो बातों बातों में आपने शेयरिंग कर ली।
आप किसी के घर में गए, उसकी किचन देखी, किचन में कपबोर्ड्स जो है वो बहुत चिपचिपे हो रखे थे, आपने कहा कमाल है जी, आपके इतने चिपचिपे हो रखे हैं, एक प्रोडक्ट आता है उसको आप यूज करके देखो, मनी बैक गारंटी देती हूँ मैं। अब वो क्या बोलेगा, अच्छा दिखाओ यार कौन सा प्रोडक्ट है। शेयरिंग की आपने, बेचा नहीं है आपने। क्या आप डेली किसी एक व्यक्ति से इस तरह से शेयरिंग करते हैं? अगर करते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करते हैं तो इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मैंने बार बार आपको बोला है, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी फोन किया, बातचीत हुई, बहुत सारे लोग हैं, जहां पर मर्जी आप इसकी शेयरिंग कर सकते हैं। ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, टैक्सी में बैठे हो, ड्राइवर से शेयरिंग हो गई। हम जब भी जाते हैं, मैं उसको पर्सन को स्पॉन्सर कर देते हैं। टैक्सी ड्राइवर है तो उसके साथ बातचीत करते करते, यार एक्स्ट्रा इनकम कोई, हाँ हाँ सर बताइए कौन सी है, तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे यार, मैं तेरे को एक लिंक सेंड करता हूँ और शाम को एक मीटिंग दूंगा तेरे को। सिंपल सी बात, शेयरिंग। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारा मार्केटिंग प्लान भी प्रोडक्ट है। ये नहीं कि आपने टूथपेस्ट ही शेयर किया, आपने मार्केटिंग प्लान भी अगर किसी के साथ शेयर किया तो आप यस लिखिए। आप किसी शॉप पे गए, आपने बोला सर एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो पूछता क्या है, सर अभी टाइम नहीं है, आप मुझे टाइम बता दो, कल आप कितने बजे फ्री होंगे मैं आपको बताऊंगा। शेयरिंग हो गई। क्या ऐसे आप एक व्यक्ति से डेली बातचीत करते हैं? अगर करते हैं तो वेरी गुड, मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा। और अगर नहीं तो इसे इंप्रूव करना है। और क्या है पॉइंट्स, देखते हैं। Have you shared your BOPP with minimum 6 new prospects every week? लिख लीजिए अपने पास। या कम से कम आपके 6 लोग चाहे वो 6 बजे वाली मीटिंग में बीओपीपी अटेंड करते हैं, आइदर अगर आपको खुद बीओपीपी आती है, खुद आप जूम पे मीटिंग दे सकते हैं, खुद आप जैसे पीपीटी समय चल रही है वैसे दे सकते हैं। क्या आप 6 लोगों को कम से कम बीओपीपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं? अगर देते हैं तो बहुत बढ़िया। ये देखिए किसी ने डिजाइन डाल दिया, वेरी गुड, इसके लिए भी तालियां। एक और डाल दिया, देखिए ये कौन है भाई साहब शरारती। मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ, मैं नाम ले दूंगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी। फिर अगर मैंने नाम लेके बताया ना तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कृपया करके ऐसी शरारत मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ सिस्टम में आपका नाम आ रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी, इस समय 70 लोग हैं, 70 लोगों के बीच में आपका नाम उछले। तो कृपया ऐसी शरारत मत कीजिए। तो हम बात कर रहे थे, अब देखिए ना, गड़बड़ कर दिया ना सारा। एक मोशन बना होता है जो कि सारा गड़बड़ कर देते हैं कुछ लोग, है ना, और उसकी वजह से सभी को परेशानी होती है। आगे चलते हैं। डू यू हैव अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट 1 वीक इन योर कैलेंडर? ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। हम 6 लोगों को तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास आने वाले एक हफ्ते का कैलेंडर में पूरा अपॉइंटमेंट बना हुआ है? आपको बताऊं, सुशील ओझा जी ने, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं उस दिन उन्होंने, अगर उन्होंने बोला था कि सब्जी भी बाय करनी है तो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आपको शूज खरीदने हैं, बच्चे के शूज खरीदने तो लिस्ट में होना चाहिए। आपको बैंक जाना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट देके आना है, वो आपका शाम को डायरी में लिखा होना चाहिए। क्या आपका एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना हुआ है या नहीं? अगर यस तो दोस्तों आपके लिए जोरदार जोरदार तालियां। और अगर नहीं तो दोस्तों इसको इम्प्रूव कर लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए। और आप देखिए कि आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में कितनी स्मूथनेस आ जाती है। वैसे भी हम काम करते हैं वो सब, लेकिन हौच पौच होके करते हैं। लेकिन जब आप इस सिस्टम के बीच में आके काम करेंगे तो आपको काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। सिस्टम में बड़ी पावर है। आप देखिए, एक सुई को आप उड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन प्लेन आप देखिए कितना भारी होता है जो हवा में उड़ता है ना। तो अपॉइंटमेंट आपकी नेक्स्ट वीक की जो है वो बनी होनी चाहिए कैलेंडर्स में। किसको मिलना है, चाहे किसी भी सिलसिले में मिलना है, वो अपॉइंटमेंट है आपकी। उसमें बिजनेस की अपॉइंटमेंट हो सकती है, उसमें फॉलोअप की अपॉइंटमेंट हो सकती है, उसको उसमें प्रोडक्ट देने की अपॉइंटमेंट हो सकती है ना। उसमें कुछ भी, जो भी आपने करना है, एक हफ्ते का आपके पास बना होना चाहिए। एक दिन कोई भी सिलेक्ट कर लो, थर्सडे कर लो, फ्राइडे कर लो, कोई भी डे, उस दिन आपको पूरे हफ्ते का रफ एक लिख देना है। चाहे आप मोबाइल पे लिख लीजिए, चाहे आप एक डायरी पे लिख लीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो अगर यस है तो लिखिए, अगर नो है तो नो लिखिए। डू यू हैव मैजिक कॉर्नर एट योर होम प्रोडक्ट डिस्प्ले? क्या आपने अपने घर में, क्योंकि देखिए ये वो बिजनेस है जो प्यार करने का बिजनेस है, अपने बिजनेस, अपने अपने प्रोडक्ट से प्यार करने का बिजनेस है। दोस्तों मुझे जब कोई बॉक्स खाली होता है ना इसका,
जैसे मान के चले रॉयल जेली है, उसकी डिब्बी खाली होगी, आप सुनकर हैरान होंगे, मेरा दिल नहीं करता कि यार इस डिब्बी को मैं कहीं डस्टबिन में गंदी जगह पे फेंकूं। बाय गॉड बोल रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये डिब्बी मेरी है, ये डिब्बिया मेरी है ना? तो क्या इस तरह से आप प्यार करते हैं इन प्रोडक्ट से? तो अगर प्यार करते हैं तो ये एक छोटा सा बिजनेस नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो भी आपका ड्राइंग रूम है, जहां पर आप एक बड़ा ही सुंदर एक डिस्प्ले, आप एक कॉर्नर बना सकते हैं, वहां पर आप इनको प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या बेनिफिट होगा इससे? नंबर वन, जब भी आप आते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रहेगा कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? और दूसरी चीज, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, वो आपके इस डिस्प्ले को देखता है, वो आपके इस मैजिक कॉर्नर को, इसका नाम मैजिक कॉर्नर इसलिए दिया गया क्योंकि ये जादू करता है। जैसे ही उसकी नजर इस मैजिक कॉर्नर पे पड़ेगी, वो बोलेगा अरे यार ये क्या चीज है यार, क्योंकि ये मेरे घर में तो है नहीं, मैंने तो ऐसे रखा नहीं है। जैसे ही उसने बोला, आपका काम शुरू, है ना? तो अब आप देखिए कि ये एक पॉइंट है बहुत बड़ा, इसको आप लिखिए, अगर है तो यस, अगर नो तो नो। अगर नहीं है तो एक छोटा सा डिस्प्ले कॉर्नर आप अपने घर में जरूर बनाइए, और इसका मैजिक देखिए आप होता क्या है। आप हैरान हो जाएंगे कि इसका इतना जादू होगा। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वहां से आपकी रिटेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, वहां से पता नहीं क्या होना शुरू हो जाएगा, नो। जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे, आपकी नजर मैजिक कॉर्नर पर पड़ेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से आपको एक्साइटेड कर देगा कि यस यार, मुझे बिजनेस में जाना है अब, क्योंकि मैं अभी जॉब से आया हूँ, क्योंकि अभी मेरा मूड कुछ और था, और एकदम से देखते ही आपको आपका गोल याद आ गया मैजिक कॉर्नर को देखते सारे, है ना? तो ये वो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक मैजिक कॉर्नर बनाइए। अगर नहीं है तो, अगर है तो आपके लिए जोरदार तालियां। डू यू डिलीवर अ गुड एक्सपीरियंस शेयरिंग आफ्टर शोइंग द प्लान? क्या आप प्लान शो करने के बाद आप अपनी शेयरिंग करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे बीओपीपी खत्म हुआ, मान के चले शाम को 6 बजे हमारा सेमिनार था, उसमें खत्म हुआ। उसके बाद जो आपको एक 5 मिनट का, जिसको हम बोलते हैं कि आपको टॉक मिलती है कि आप अपनी शेयरिंग कीजिए, क्या आप प्रॉपर ढंग से वो शेयरिंग करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि अक्सर मैंने बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में देखा है, हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, मीटिंग में एक्साइटमेंट फुल है, पूरी तरह से पागल हैं लोग, कहते हैं सर मुझे करना है, यस आई कैन डू, और उनको बुलाया गया कि आप शेयरिंग कीजिए। जब उनको शेयरिंग के लिए बुलाया गया तो सारी की सारी मीटिंग ठंडी हो गई। उन्होंने जो बोलना था वो नहीं बोला, उन्होंने वो बोल दिया जो नहीं बोलना था। वहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि जी मेरे को तो ये बेनिफिट हो। अरे वहां पर प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, वहां पर शेयरिंग हो रही है, वहां पर आपकी सक्सेस की स्टोरी सुनेंगे, वहां पर आपने अपनी सक्सेस बतानी है। जहां पर प्रोडक्ट की शेयरिंग होनी है, वहां पर प्रोडक्ट की शेयरिंग होनी है। तो क्या आप प्रॉपर ढंग से अपनी शेयरिंग कर पाते हैं? उसमें भी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। छोटी थोड़ी बात में बड़ी बात बोल देना, इसे बोलते हैं शेयरिंग। छोटा सा आपको 2-3 मिनट में ही कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल देने हैं जो सामने वाले को पंच कर जाए, सामने वाले को लगे यस यार ये तो चीज मेरी नीड है, ये तो मुझे करना चाहिए यार, ये तो बहुत जरूरी है ना? तो क्या आप शो द प्लान करने के बाद अपनी शेयरिंग करते हैं, या वैसे ही वहां पर ठंडे से बैठ के बातचीत की, ठीक है ओके मामा चाचा ताया, बात की और चले गए? नो, ये एक स्क्रिप्ट आपके पास बनी होनी चाहिए। सामने वाले की नब्ज आपने पकड़ के सामने वाले को मोल्ड करना, इसे बोलते हैं शेयरिंग। Next point. Do you read the recommended books minimum 30 minutes a day? अपने आप से पूछ के देखिए दोस्तों, याद मैं रियली कह रहा हूं, कामयाब होना है ना इस बिजनेस में, तो किताबों को अपना साथी बना लीजिए। बाय गॉड बोल रहा हूं, मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, सच बता रहा हूं। मैं पढ़ने से बहुत कतराता था, मैं बहुत कतराता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों, ऐसी ऐसी बुक्स मुझे पढ़ने को मिल रही हैं कि मजा आ रहा है अब तो। बुक्स अपने जीवन का साथी बना लीजिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं कब पढूं? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोलते हैं अगर आप ऐसा बोलते हैं तो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको बुक पढ़ने का टाइम ही ना मिलता हो, वो भी सिर्फ 30 मिनट, 30 मिनट। कभी भी किसी भी समय आपको 30 मिनट बुक पढ़नी है। जो जो किताबें आपको टीम फॉरएवर रिकमेंड करती है, आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड करती हैं, उन किताबों को जरूर पढ़िए, अपना जीवन साथी बना लीजिए। क्योंकि ये वो किताबें हैं दोस्तों जो कि किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा बाहर रख के, आत्मा से लिखी है उसने, उसने दिल इसके अंदर लगा रखा है, और हम उसको पढ़ते हैं तो हमें फटाफट से वो सब चीजें पता लग जाती हैं जो उसने 2 साल में लिखी होंगी। और ये आपको गिरने नहीं देती हैं किताबें, ये आपको मोटिवेट रखती हैं, ये आपको बांध के रखती हैं।
ये आपको मजबूत रखती हैं, ये गिरने नहीं देती आपको जिंदगी में। सो इनको पढ़ते हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो इम्प्रूव कर लीजिए। आईना झूठ नहीं बोलता। ये हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये जो चीजें आप पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके खुद के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हैव यू ऑर्गेनाइज योर पर्सनल ग्रुप मीटिंग एवरी वीक और मंथली? अगर आप सुपरवाइजर हैं, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, अगर आप मैनेजर हैं, चाहे किस भी पोजीशन पे आप हैं, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया है, तो आप उन 5 लोगों के कोच हैं। क्या आप उनके लिए अपनी एक पर्सनल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं या नहीं करते हैं? या आज भी आप डिपेंडेंट हैं कि जब मेरी अपलाइन बोलेगी तभी मैं करूंगा या करूंगी? नो, नहीं चलने वाला। आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लानी पड़ेगी दोस्तों। ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। सिर्फ लिखने भर से कुछ नहीं हो जाएगा। आपको बहुत सारी जगह पे इंप्रूव करना है, खुद को इंप्रूव करना है। तो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी आपको वीकली या मंथली एक मीटिंग। जैसे ही महीना शुरू हुआ, आपको अपनी टीम के साथ बैठ के उनके टारगेट सेट करने हैं। आपको उनको 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 कोच करना है। लेकिन वो तब होगा जब आपने अपने टारगेट सेट किए होंगे। हमने ही नहीं कर रखे तो हम किसी को कोच नहीं कर सकते, हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं। वो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे वीक के बाद कौन सी मीटिंग किस पर्सन के लिए क्या ऑर्गेनाइज करना है ना? तो वो आपने एक स्ट्रेटेजी अपनी अपलाइन के साथ बैठे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, विकास जी से बात कर सकते हैं, सुमित जी से बात कर सकते हैं, दलजीत जी से बात कर सकते हैं, जगदीश, बहुत सारे लीडर हैं हमारे, नंदा जी से बात की जा सकती है कि सर मुझे बताएं, मुझे गाइड करें कि मैं कौन सी मीटिंग, मेरी इस तरह की टीम है, इनको मैं क्या चीज फीड करूं जिससे ये और इम्प्रूव हो सके। मंथली मीटिंग, टारगेट सेटिंग मीटिंग, पहली 2 तारीख को आपकी अपनी टारगेट सेट हो जाने चाहिए, आपकी आपकी टीम के टारगेट सेट हो जाने चाहिए। लास्ट टाइम मैंने एक अपनी टीम है छोटी सी, मैंने कहा था जी आपको कम से कम 10 सीसी करने हैं इस महीने, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहली तारीख को बोला था और लेकिन 8-9 सीसी तक पहुंच गए वो। तो अगर आपने टारगेट सेट किए हैं तो वो 100% तक वहां तक पहुंचती है टीम। लेकिन अगर हमने उनको दिशा ही नहीं दी तो वो कहां तक पहुंचेगी? लेकिन उनको देने की बजाय फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम हमने खुद को करना है। कोच योरसेल्फ। अभी हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ एरिया सारे कवर कर रहा हूं। तो आपने ये काम करना है। और क्या है? हैव यू प्रमोटेड अग्रेसिवली सेमिनार टू योर टीम एंड टेकन देम टू सेमिनार? ये पॉइंट बहुत लाजवाब है। क्या आप अग्रेसिवली अपनी टीम को हर मीटिंग को प्रमोट करते हैं? सर 6:30 बजे या 6 बजे हमारी बीओपीपी होने जा रही है, आप सारी टीम को पहुंचना है, अपने साथ एक एक पर्सन को लेके आना है। दिन में 2 बार 3 बार 5 बार, कितने अग्रेसिव हैं आप उस चीज के लिए? पूछ के देखिए। मुझे जवाब नहीं देना है, अपलाइन को जवाब नहीं देना है, ये आपका अपना एरिया है। आईने के सामने खड़े होकर आपने पूछना है कि क्या मैं करता हूं या नहीं करता हूं, अग्रेसिवली। ये नहीं है सर मैंने लिंक भेज दिया, आ जाना, आ गए तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। ऐसे काम नहीं चलेगा। अग्रेसिवली आपके पास काउंट होना चाहिए। आज शाम को मेरे 10 लोग बैठे थे, कल मेरे कम से कम 15 बैठे होने चाहिए, क्योंकि 10 और आगे लेके आएंगे। तो ये आपके पास एक चार्ट बना होना चाहिए, फिर अग्रेसिवनेस नजर आती है। ये छोटा बिजनेस नहीं है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसको ऐसा मत समझिएगा कि चल गया तो ठीक है, नहीं तो ना चला, ऐसे चलने वाला नहीं है। और अपनी टीम को आप कितने लोगों को उन सेमिनार्स में लेके आते हैं, तो ये एक बहुत अहम कड़ी है। इससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। इस एरिया को अगर आप कवर अप कर गए तो दोस्तों आप देखिए कि आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से जवाब देना है, क्या आप अग्रेसिवली, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं अग्रेसिवली, क्योंकि लीनियरली तो हम बहुत सारा करते हैं ना, मैसेज आया, क्लिक किया, आगे सेंड कर दिया, मेरी फॉर्मेलिटी खत्म, मैं तो फ्री, मैं तो विला हो गया। नो, फोन करते हैं। अगर कोई पर्सन नहीं पहुंचा, क्या आपका फोन जाता है? कहीं हो सकता है कि उसको कोई लिंक की प्रॉब्लम आ रही हो। कल अभी सुबह जब सुमित जी ने मीटिंग की तो लिंक की प्रॉब्लम आ गई थी, और मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया कल की। क्यों? मैं बहुत सारे लोगों को फोन कर रहा था कि सर इस तरह से करिए, लोगों को नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ लोग बीच में आए, कुछ लोग थोड़े बाद में आए। तो क्या आप इस तरह से अग्रेसिवली उनकी सपोर्ट करते हैं? क्या मीटिंग को प्रमोट करते हैं? तो ये प्रमोशन आपकी रेगुलर होनी चाहिए। और यस अग्रेसिवली करते हैं तो यस लिखेगा, अगर अग्रेसिवली नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको यस लिखने का हक नहीं है। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं ना तो फिर यस मत लिखिएगा, सॉरी, अग्रेसिवली। नेक्स्ट पॉइंट,
हैव अटेंड वन हॉल मीटिंग विद वन न्यू गेस्ट एंड विद योर टीम। ये आने वाले टाइम के लिए मैंने पॉइंट बनाया, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे जो सेमिनार्स हैं वो स्टार्टअप होंगे, तो क्या उस समय के लिए आप ये प्लानिंग करेंगे? चलिए ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये माहौल इसका नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये हॉल समझ लीजिए कि ये भी इस तरह से हमारा हॉल ही है। इसमें आप अपनी टीम को बुलाते हैं या नहीं? आई नो दैट यू ऑल आर ऑनेस्ट। मैं जानता हूं आप सब दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं। आप वो लोग हैं जो अपने प्रति ईमानदार हैं, अपने वर्ड्स के प्रति ईमानदार हैं। आप कमिटेड लोगों में से एक हैं। अगर ना होते तो आप इन मीटिंग्स में रेगुलर बेसिस पे ना आ रहे होते। मुझे मालूम है आप दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन दोस्तों वही चीज है, मिरर नेवर लाई। मिरर जो है ना, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। हम बाहर कुछ भी करते हैं, बाहर हम कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर जो है हमारे क्या चल रहा होता है, क्या है, उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। तो अपने आप से आपने ये सब क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं, यस और नो, यस और नो, ईमानदारी के साथ जल्दी से जहां जहां पर आपने यस और नो लिखा है उसको काउंट कीजिएगा, और अगर यस लिखा है तो आपने उसको 1 पॉइंट देना है, अगर नो लिखा है तो उसको 0 पॉइंट देना है। और इसका आपने टोटल लगाना है कि कितने यस आपके पास ज्यादा हैं और कितने नो आपके पास ज्यादा है। आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस समय हमारे साथ 60-70 लोग हैं, ये नहीं कह सकता कि सर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है। कोच योरसेल्फ। अपने आप को सबसे पहले कोच करिए, किसी को मत सिखाइए, किसी के बारे में मत सोचिए। जो ये पॉइंट्स हैं सबसे पहले आपको खुद को इंप्लीमेंट करके दिखाने हैं। खुद को इंप्लीमेंट कर लिया तो दोस्तों आप डायमंड जाएंगे, गारंटी देता हूं, आप डायमंड जाएंगे। एक डायमंड की इनकम लगभग 40 से 50 लाख रुपए महीना होती है। 25 लाइनें आपकी मैनेजर ब्रेक हो जाएंगी, तब होंगी जब ये सारे के सारे काम आप कर रहे होंगे। और ईमानदारी के साथ अपने आप से पूछिएगा, अपने आप को पॉइंट्स दीजिएगा 1 और 0 ईमानदारी के साथ, और फिर देखिए कि आपको इसका रिजल्ट क्या मिला। तो आप सबका धन्यवाद, क्योंकि टाइम भी 1 घंटे के करीब हो गया है। मुझे मालूम है बहुत सारे साथी हमारे बीच में ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, शॉप पे भी बैठे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन सैल्यूट करता हूं आप सबकी इस हिम्मत को कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आम लोगों में से नहीं है दोस्तों, आप खास लोगों में से हैं। आप उन लोगों में से हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जिंदगी में वो काम करूं जो आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया है। और दोस्तों घर बैठे कभी कुछ नहीं मिलता है। हमेशा जो कामयाबी है वो दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो आप जो काम कर रहे हैं इस समय, ये आपको बहुत दूर बुलंदियों तक लेके जाएगा, बहुत दूर तक लेके जाएगा, मैं रियली कह रहा हूं आपको। और अभी मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे, और हमारे बीच में मैं देखता हूं अगर कोई स्पीकर हैं तो प्लीज वो खुद को अनम्यूट करें, और हम एक मैसेज लेना चाहेंगे उनसे। मैं देखता हूं हमारे बीच में अगर हमारी ग्रेट अपलाइन मिल जाते हैं, सुमित जी हैं हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा कि सुमित जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट। यस, आप कर सकते हैं सर खुद को अनम्यूट। सुमित सर, मैं आपको अलाउ करता हूं, आप सर खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू आजाद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक पहले यू मैं वेरी मच। कर रहा था तो मैसेज यही आ रहा था कि होस्ट इज हाँ, नॉट अलाउइंग, तो तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा टेक्निकली आई नो ऐसी मीटिंग देने के बाद कई बार खुद भी कर देने वाले सुनने वाले दोनों का माथा गर्म सा हो जाता है। एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया। और मुझे हमेशा यही लगता है कि सक्सेस जो है वो हमेशा बहुत सिंपल होती है, हम उसे कई बार कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो जो आज आजाद जी ने हमें चीजें बताई वो बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हम चीजों को अप्लाई करेंगे तो श्योर शॉर्ट हम लोग सक्सेस मिल जाएगी हमें। लेकिन इसको इतना इजी मत समझिए दोस्तों, क्योंकि काफी सारे एक्शंस हैं, काफी सारी एक्टिविटीज हैं। इसको मैं मीटिंग लेते लेते सोच रहा था
कि अगर मैं अपने से रिलेट करूँ, मैं स्विमिंग भी सीखना चाहता हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग भी सीखना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक भी सीखना चाहता हूँ, मैं कुकिंग भी करना चाहता हूँ। तो अगर मैं सोचूंगा कि एक ही साथ एक ही दिन में मैं चारों चीजों को सीख भी लूं और उसमें एक्सपर्ट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं शायद नहीं हो पाएगा। तो वन थिंग एट ए टाइम, टोटल अगर हम 6 या 7 चीजें एक्टिविटीज हैं मेजरली, तो अगर वो सातों चीजों को अगर एक टाइम में करें और मास्टर होते जाएंगे, तो हम यकीनन हमें बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलना है आज की जो ट्रेनिंग का। और काफी सारे लोगों ने ये नोट्स कर लिए होंगे, अपने सारे डायरीज में नोट किए होंगे पॉइंट्स। मैंने भी सब पॉइंट नोट किए हैं, और काफी कुछ हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको एक कदम आगे लेके जाने की जरूरत है, उसको क्लोजिंग तक लेके जाने की जरूरत है, उसको अपना ईमानदारी के साथ अपनी स्किलफुल अपनी एनर्जीज को, अपने टैलेंट को और निखारते हुए अगर हम इन चीजों का ध्यान में रखेंगे, तो बहुत यकीनन हमें सफलता मिलेगी। और देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि टीम फॉरएवर जितना प्रयास कर रही है, सभी लीडर्स अपने लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो खास तौर पे आजाद जी ने मेंशन किया है कि कल 12 बजे जो आप लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है, दैट विल बी अमेजिंग। वो एक ऐसी बीओपीपी ट्रेनिंग आपको कल मिलने वाली है, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपका रास्ता जो है बहुत ही सुगम और सरल होता जाएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो ऑल्सो, एंड आई इनवाइट यू ऑल द लीडर्स कि कल आप उसको अटेंड कीजिए और फायदा उठाइए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आजाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आप सबका दिन कुशल मंगल हो, बहुत बढ़िया जाए और आप सब जल्दी से कामयाब हो, यही मेरी विश है। धन्यवाद।